नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें प्रश्नोत्तर परीक्षाएं आदि होती हैं और ये कार्यक्रम सभी साधुओं के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर निःशुल्क उपलब्ध है। तो आज की सत्संग हम अमित की परीक्षा से शुरू करेंगे। गुरु जी को प्रणाम। कुरुक्षेत्र को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। जी, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में क्या वर्जित है? तो ज्ञान मार्ग में सर्वप्रथम अति वर्जित है। किसी भी प्रकार की अति यहाँ वर्जित है। अति मनन, अति श्रवण और अति किसी भी प्रकार की अति यहाँ पे वर्जित है। ज्ञान मार्ग के साधक में साधारण जैसे गुण बताए गए हैं, जिज्ञासु होना और मुमुक्षुत्व होना, और इसके साथ ही षट संपत्ति गुण, 6 गुणों का होना आवश्यक है। और इसके आधार पर ये मान लिया जाता है कि साधक क्रमबद्ध चलेगा, चरणबद्ध चलेगा और जो बताया जा रहा है उसका अनुसरण करेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की अति वर्जित है, अति नहीं करनी चाहिए। जी, अगला प्रश्न है, अज्ञान का नाश कैसे होता है? जी, जो भी जमा किया गया है, जो भी मिथ्या जमा किया गया है, अंधविश्वास, मतारोपण, अवधारणाएं, उनको अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर नकारा जाता है। अज्ञानता के नाश होने के बाद कुछ नहीं बचता, शून्यता होती है, जिसे व्यवहारिकता में ज्ञान कहते हैं या नकारात्मक ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर, जो कि सत्य के कठोर मानदंडों पर आधारित हैं, जैसे कि जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है, और जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता वही सत्य है। तो सत्य के कठोर मानदंडों पर आधारित अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर जो भी अज्ञान मान्यताएं, धारणा है, उनको नकारा जाता है। जी, प्रश्न नंबर 3, अप्रोक्ष अनुभव पर्याप्त क्यों नहीं है? जी, ये प्रश्न गलत लगता है। जीव को स्वयं का ज्ञान होने के लिए जो जो भी इंद्रियां हैं, उनसे जो अनुभव हो रहे हैं, अप्रोक्ष अनुभव हो रहे हैं, और तर्क के आधार पर उस अज्ञान का नाश किया जा सकता है। इतना ही पर्याप्त है। अनुभव अस्तित्व का प्रकट आयाम है, और उस एक अनुभव में अनंत घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें कोई अंतराल नहीं है। चित्तवृत्ति और अज्ञानतावश उस अनंत अनुभव प्रतीत होते हैं, परंतु एक ही अनुभव है। और जो जीव है, उसे उत्तरजीविता के दृष्टिकोण से पर्याप्त इंद्रियां मिली हैं, जो उसके उत्तरजीविता के लिए उपयोगी हैं, और उसको उन इंद्रियों से जो भी अप्रोक्ष अनुभव हो रहे हैं, वो उसका अज्ञान का नाश करने के लिए पर्याप्त है। तो मेरे मन अनुसार ये प्रश्न गलत हो सकता है। जी, प्रश्न नंबर 4, सत्य और स्मृति में क्या संबंध है? सत्य वह है जो देश काल और परिस्थिति में कभी नहीं बदलता, अपरिवर्तनीय ही सत्य है, जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, वह सत्य है। व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से सत्य उसको भी कहा जा सकता है जो कि सत्य नहीं है, परंतु उत्तरजीविता और व्यवहारिकता के लिए उपयोगी है, परंतु वह असत्य है, मगर उसे हम विसत्य भी कहते हैं। स्मृति चित्त की वो क्षमता है जो अनुभवों को संग्रहित करती है। अनुभवों का स्मृति में तार्किक संयोजन होता है। तो सत्य, जो परम सत्य है, वो स्मृति उसे कभी नहीं ग्रहण कर सकती। सत्य हुआ जा सकता है, स्मृति से सत्य का कोई संबंध नहीं है। परम सत्य का कोई संबंध स्मृति से नहीं है। हाँ, व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, जो कि विसत्य है। अनुभवों का तार्किक संयोजन स्मृति में होना, जो कि उत्तरजीविता के लिए, व्यवहारिकता के लिए उपयोगी है, विसत्य है, उसका संयोजन स्मृति में होता है, उसका सीधा संबंध स्मृति से है। यदि स्मृति नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं होगा, जो कि व्यवहारिकता के लिए उपयोगी है। और परम सत्य का कोई उपयोग नहीं है व्यवहारिकता में। तो परम सत्य, जो कि मेरा स्वयं का तत्व है, शून्यता है, आप अनुभव करता है,
उसका स्मृति से कोई संबंध नहीं, स्मृति द्वारा अनुभवकर्ता को नहीं जाना जा सकता। जी अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शून्यता और अज्ञेयता पर्यायवाची हैं, सही है या गलत? जी ये बिल्कुल सही है। शून्यता ही अज्ञेयता है, बस केवल इतना जाना जाता है कि दो नहीं है, एकता है, और वही शून्यता है। अनुभवकर्ता और अनुभव में कोई भी भेद नहीं है, पूर्ण विलय है, होना मात्र है, जो है वो है। इसकी श्रेष्ठ व्याख्या मौन है, और ये कथन बिल्कुल सही है। शून्यता और अज्ञेयता पर्यायवाची है। जी प्रश्न नंबर 6, अस्तित्व में अनंत संभावना कहाँ से आई? जी आत्मज्ञान के अंतर्गत साधक को ये बोध होता है नीति नीति विधि द्वारा, जो मेरा तत्व है वही अस्तित्व का तत्व है, जिसे शाब्दिक रूप से हम अनुभवकर्ता कहते हैं, साक्षी कहते हैं, और वही शून्यता है। और शून्यता में ही संभावना है कि वो अनंत रूपों में प्रकट प्रतीत होती है, जो कि मिथ्या है सभी संभावनाएं। तो अस्तित्व जो कि शून्य है, शून्यता है, ये गणित वाला शून्य नहीं, ये वह शून्य है जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, जिसे बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। और उस शून्यता में ही समग्रता है, संपूर्णता है। सभी संभावनाओं का कुल जमा शून्यता ही आता है, और तभी अनंत संभावनाएं प्रकट प्रतीत होती हैं। जी प्रश्न नंबर 7, अनुभवकर्ता होने के लिए व्यक्ति को स्वयं में क्या सुधार करना चाहिए? जी सर्वप्रथम ये प्रश्न निरर्थक निराधार है। अनुभवकर्ता व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, मैं पहले से ही अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ, शून्यता हूँ, अज्ञेयता हूँ, सर्वव्यापी हूँ, निरंतर हूँ। अज्ञानतावश इस जीव ने, इस व्यक्ति ने स्वयं को, शरीर को, चित्त को, मन को स्वयं मान लिया है। आत्मज्ञान में, ज्ञान मार्ग में इसी अज्ञानता का नाश होता है, और ये बोध होता है कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं इस व्यक्ति का भी साक्षी हूँ। व्यक्ति, चित्त, शरीर, ये सभी अनुभव हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। फिर भी हम ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से व्यवहारिकता में ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति, वह जीव जो ज्ञान मार्ग पर आया है और आत्मज्ञान पाना चाहता है व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से, तो वो अपने अपने अंदर साधक के गुणों का विकास कर सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो साधक के गुणों का विकास कर सकता है, और स्वतः ही उसके व्यक्तित्व में सुधार आ जाता है, जो कि प्रभाव है ज्ञान मार्ग का, आत्मज्ञान का। जी प्रश्न नंबर 8, मैं साक्षी भाव में हूँ, ये कैसे जानूंगा? जी स्मरण आते ही ये जान लिया जाता है कि मैं साक्षी भाव में हूँ। साक्षी भाव अर्थात आत्मज्ञान के अंतर्गत जो बोध हुआ साधक को कि मैं शरीर नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, मैं जगत का कोई अनुभव नहीं, मैं कोई कर्ता नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं सर्वव्यापी अनुभव करता साक्षी हूँ, मैं ही वही अस्तित्व हूँ। और इस संभाव में रहना, जैसे ही इसका स्मरण, आत्मज्ञान का स्मरण आता है, तो मैं ये जान जाता हूँ कि मैं ये साक्षी भाव में हूँ। स्मरण आने पर साक्षी भाव में होना जान लिया जाता है जीव द्वारा। जी प्रश्न नंबर 9, अहम भी एक अनुभव है, सही है गलत? बिल्कुल सही है। अहम चित्त की एक वृत्ति है। अहम आवश्यक है जीव के लिए, उसकी उत्तरजीविता के लिए। ज्ञान मार्ग में साधक साक्षी भाव में रहता है, आत्मज्ञान होता है, और साक्षी भाव में उसको यही स्मरण रहता है कि मैं शरीर नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, मैं अनुभव करता, कोई करता नहीं, मेरा कुछ नहीं। परंतु फिर भी साधक को एक न्यूनतम अहम वृत्ति की आवश्यकता होती है। जिस जीव जिस शरीर का वो उपयोग कर रहा है, उसको बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम अहम वृत्ति की आवश्यकता है। तो ये कथन सही है कि अहम भी एक अनुभव है, सही है। प्रश्न नंबर 10, मनन या सोचने मात्र से ज्ञान या शुद्धि कैसे संभव है?
जी, मनन वह है जो शिक्षाओं का अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर प्रमाणन किया गया है, सत्यापन किया गया है। और सोचने मात्र से कोई भी प्रकार की शुद्धि नहीं हो सकती। तो जो प्रमाणित अनुभव हैं, उन्हीं से शुद्धि संभव है। सिर्फ मात्र विचार करने से या सोचने से किसी प्रकार की शुद्धि संभव नहीं है। शुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक है, अज्ञानता का नाश आवश्यक है, और वो स्वयं के अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर आता है। अज्ञानता का नाश ही होता है, यही जाना जाता है। जी, प्रश्न में विरोधाभास है। मनन और सोचने को एक साथ मान लिया गया है, ये मान्यता आधारित प्रश्न है। सोचना और मनन एक नहीं है। मनन शिक्षा का प्रमाणन है, और सोचना और विचार मात्र से चित्त की कोई शुद्धि या ज्ञान नहीं होता। जी। जी गुरुदेव, धन्यवाद, ये मेरे प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद। बहुत अच्छे उत्तर आए आपके। आपको मिले हैं 10 में से 8 अंक, और 8 बहुत अच्छे अंक है। आपका केवल एक उत्तर गलत हुआ है, और वो भी शायद गलती से गलत हुआ है, क्योंकि परीक्षा की जल्दीबाजी थोड़ी सी होती है उत्तर देने की, इसलिए। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, और आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जी गुरुदेव, इसमें आपकी अति कृपा है। और जो ज्ञान मार्ग के जो हमारे वरिष्ठ साधक हैं, अवानी जी, अशोक जी, नित्य दृष्टि जी, आदि सत्य जी, इन्हीं सभी साधु वरिष्ठ साधुओं की सहायता से मैं इन प्रश्नों के उत्तर दे पाया हूँ। वरना मेरे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं था कि इन प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। और सर्वप्रथम तो आपकी सबसे ज्यादा कृपा है, गुरु क्षेत्र की कृपा। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, आपकी प्रगति हुई। अब आगे का कार्यक्रम बहुत आसान है। साक्षी भाव की साधना आरंभ कर दीजिए। चरण 4 के पाठ देखकर मैं सभी को कहना चाहता हूँ, सभी लोगों को कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो चरण 3 में है, उनको सत्यापन पर प्राथमिकता देनी चाहिए। इधर उधर के प्रश्न ना लेकर आए सत्संग में, वो बाद में कर सकते हैं। जो चरण 4 में है, उनको पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से साक्षी भाव की साधना को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन के जो ज़रूरी काम है वो होने के बाद रिपोर्टें, वो आपको एक उत्साहित करती है कि हाँ, मुझे किसी को बताना है कि मैंने क्या किया है साक्षी भाव में। सब आपके कल्याण के लिए व्यवस्था की गई है। तो सभी से अनुरोध है, कार्यक्रम का लाभ उठाइए, उसमें ढील मत दीजिए। बाकी इधर उधर की बातें या इधर उधर के काम करने के लिए आपका सारा जीवन पड़ा है, और इनके प्रश्नों पे ज़्यादा कुछ बोलने का बचा नहीं है। उत्तर संपूर्ण आए। एक दो जगह जहाँ कमी रह गई वो हम चर्चा कर लेंगे। एक दो प्रश्न आ गए हैं, वहीं से शुरू करते हैं। अंजू ने लिखा है कि क्या कोई इस पल इसी क्षण में रह सकता है? क्योंकि जब इंद्रियों से कोई अनुभव मस्तिष्क तक पहुंचता है और प्रतिक्रिया होती है, तब तक तो वह बीत चुका होता है। अर्थात व्यक्ति सदैव बीते हुए पल क्षण में रहता है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, और आपने जो वैज्ञानिक धारणा बताई है वो बिल्कुल सही है कि जब तक ज्ञान होता है क्या हो रहा है जगत में, तब तक वो पुराना हो चुका होता है। मनोशरीर यंत्र वो स्मृति में खोया रहता है, क्योंकि जब तक स्मृति में छप न जाए और आपका जो स्नायु तंत्र या मनोमस्तिष्क जो है वो उसका अर्थ ना निकाल ले, तब तक कह नहीं सकते कि हम कुछ ज्ञान हुआ है, कुछ पता नहीं चला तब तक। तो अंत में सभी अनुभव स्मृति के हैं। अब आपके प्रश्न में मान्यता क्या है कि समय सत्य है और उसमें रहा जा सकता है, शायद इस क्षण में या किसी और क्षण में, या हो सकता है कि व्यक्ति भूतकाल में ही रहता हो या मनोशरीर, इस प्रकार की धारणा है। तो सबसे पहले यही देखना ज़रूरी है आपके लिए कि क्या ये समय की धारणा सही है, क्या ये सत्य है, क्या कोई क्षण है, क्या कोई भूतकाल है जहाँ रहा जा सकता है, या कोई भविष्य है जहाँ आप रहेंगे बाद में। क्या ये जो वस्तुओं से, इंद्रियों से जो अनुभव मिल रहे हैं, जो मस्तिष्क में हो रहा है, क्या वो समय में हो रहा है? आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये सारी धारणाएं हैं,
और ये भी धारणा हो जाती है फिर कि मैं स्मृति में हमेशा स्मृति में लीन रहता हूँ, जो कि भूतकाल है। ये भी धारणा हो जाती है। तो देखिए, कोई समय नहीं है, सब कुछ समयहीन है। ये कहना भी गलत होगा कि सब इसी क्षण हो रहा है, क्योंकि क्षण की धारणा ही समाप्त हो जाती है जब मैं कहता हूँ समय नहीं। कैसे जानूंगा मैं कि समय नहीं है? जैसे कैसे जानूंगा कि समय स्वयं एक धारणा है? उसके लिए आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, अपरोक्ष अनुभव का प्रयोग करना पड़ेगा। ये इस प्रकार का मनन समय की माया नाम के वीडियो में आपको मिल जाएगा, यदि आपको सहायता चाहिए तो। अगर आप पहले से ही जानते हैं कि हाँ, समय अर्थात पूरी तरह से धारणा है, मान्यता है, अंधविश्वास है समय, तो आपको उत्तर मिल गया होगा। ऊपर से आपने ये भी लिखा है कि इंद्रियों से अनुभव मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये सब धारणा है। अनुभव कोई ऐसी चलने वाली चीज नहीं है जो कहीं से उठता हो और इंद्रियों के माध्यम से आप तक पहुंचता हो। अस्तित्व का प्रकट रूप अनुभव है। अनुभव ऐसी कोई भौतिक घटना नहीं है। ये कह सकते हैं कि नाद वस्तुओं से उपजता है और इंद्रियों के माध्यम से छलनी होकर, छन कर इंद्रियों के अलग अलग भागों में, जो कि मस्तिष्क है, दिमाग में पहुंचता है। और वो वैज्ञानिक धारणा है, वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन सत्य नहीं है। तो देखिए, आपकी मान्यता क्यों है, इसको आपने सच क्यों माना है, ये विचार आया क्यों। देखिए, अनुभव की क्या परिभाषा है, आपने उसको कैसे प्रयोग किया है इस वाक्य में। इंद्रियां स्वयं अनुभव है, मस्तिष्क स्वयं अनुभव है। जब क्या कहाँ पहुंचता है, क्या अनुभव बीत चुका है, ये सब कहना सटीक नहीं है, न तार्किक है। फिर आपने लिखा है कि व्यक्ति सदैव बीते हुए पल क्षण में रहता है क्या? प्रश्न चिन्ह लगाया आपने। व्यक्ति है ही नहीं, व्यक्ति स्वयं एक विचार मात्र है कि व्यक्ति है। व्यक्ति भी धारणा है, मान्यता है, अंधविश्वास है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो कौन रहेगा, किस पल में रहेगा? तो देखिए, न पल की धारणा सही है, क्षण की, समय की, न व्यक्ति की। अब इन दोनों को जोड़ के आपने बस गुणा कर दिया है। अज्ञान को अज्ञान से गुणा करके आपने वो प्रश्न बना दिया है। ध्यान दीजिए, अपनी मान्यताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। अंजू को मैं कहता हूँ, अगर आप व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, कुछ मनन करते हैं, तो पहले उसी को सत्यापित कीजिए वो है या नहीं। यदि आप समय के बारे में कुछ सोचते हैं, पहले ये जानने का प्रयास कीजिए वो क्या है भी या नहीं ऐसा कुछ। जब ये मूल ज्ञान हो जाए, उसके बाद आप नाद आदि धारणाओं का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वो थोड़ा बहुत अर्थपूर्ण है कहना कि सारा जो प्रकट अनुभव है वो स्मृति मात्र है, नाद है स्मृति में, और वो इंद्रियों से प्रतिक्रिया करके दिमाग या मस्तिष्क के किसी अन्य केंद्रों तक पहुंचता है। और यहाँ पे समय की धारणा काम आती है, क्योंकि परिवर्तन बताया जा रहा है, परिवर्तन की क्रिया बताई जा रही है। लेकिन वो वैज्ञानिक मान्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। न कोई इंद्री है, न कोई दिमाग है, किसी का कोई दिमाग नहीं है इस दुनिया में। मेरे गुरु कहते थे, तुम्हारा कोई दिमाग नहीं है, सब माया है, सब मिथ्या है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, ये माया की श्रृंखला सबको देखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे कार्यक्रम में तो अनुभव पर 1 या 2 पार्ट बता दिए गए हैं, बाकी सब आपको घर में करने के लिए बोल दिया गया है। बाकी सब प्रश्न आप ढूंढ लेंगे, और उसके लिए सहायक वीडियो बना दिए गए हैं कि ये चीज़ क्यों माया है, वो चीज़ क्यों माया है। वो माया की श्रृंखला में हर महत्वपूर्ण धारणा को नष्ट किया गया है। व्यक्ति क्यों माया है, सुख या दुख क्यों माया है। और अंत में वीडियो चौंकाने वाला है, जो कहता है कि ज्ञान भी माया है, ज्ञान भी झूठ का ही होता है। यहाँ पर जिसको ज्ञान हुआ है, जिसमें आत्मज्ञान हुआ है, उसको ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जिसको आत्मज्ञान नहीं है या मूल ज्ञान नहीं है, वो ज़रूर सोच में पड़ जाएगा कि फिर सच क्या है, सब कुछ तो माया हो गया। वहाँ प्रमाणित किया गया है, प्रमाण देने का प्रयास है। देखिए, सभी लोग देखिए माया की श्रृंखला। जब मूल ज्ञान हो जाए, उसके बाद विज्ञान में पैर रखना अच्छा है, खतरा कम है फिसलने का। अगला प्रश्न है आत्म प्रकाश का। वैसे तो संकल्प ये रहता है कि अगला जन्म ना हो, लेकिन लेना हुआ तो आप बोलते हैं कि गुरु से अनुबंध कर लो, जहाँ हम मानव शरीर में रहे उसके आसपास आप भी हो। आप इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे अनुबंधित हो।
तो पहले तो ये जानिए कि जन्म वनम होता नहीं है किसी का, ना आपका जन्म है ना आपकी मृत्यु है। क्या ये बात सही है? क्या आपने ये रहस्य जान लिया है? ये जानने के बाद शायद कोई इच्छा नहीं बचती किसका जन्म हो, क्या वो मैं हूं? और हाँ, अगर वो इच्छा है तो कुछ कारण होगा, कुछ तो कारण होगा कि इस प्रकार की आप इच्छा कर रहे हैं, पूरी तरह जानते हुए मेरा तो कोई जन्म नहीं है, मेरी तो कोई मृत्यु भी नहीं है, पुनर्जन्म की तो बोलो ही मत। क्या गुरु सत्य है? क्या आप मानव शरीर में रह रहे हैं? क्या ये जगत सत्य है जहाँ इसका जन्म होता है मानव शरीर का? ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये सब क्यों दोहराता हूँ जबकि आप सब लोग जानते ही हैं, और मैं भी ये जानता हूँ कि हाँ, आत्म प्रकाश को ये ज्ञान होगा कि नहीं होता जन्म, फिर भी याद दिलाना तो मेरा काम है। क्या होगा कि मैं सीधा उत्तर दे दूँ तो सुनने वालों को लग सकता है कि जो मैंने बोला है वो पूरी तरह सच है। सच नहीं है वो बातें। हाँ, ये बात पूरी तरह सत्य है कि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इस जीव का पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि वो स्मृति है जो दोहराती है, चक्र में चलती है। आप जानते हैं माया चक्रीय है, सब कुछ स्मृति है, एक तरह की बार बार प्रकट होने की वृत्ति है उसमें। वृत्ति का क्या अर्थ है? वृत्त में घूमता रहता है वो, वही स्मृति उस गूंजती रहती है, वो नाद गूंजता रहता है। उसी को आप लोग जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म कहते हैं। कितनी विचित्र बात है देखिए कि ये मैं हूं और फिर ऊपर से इच्छा भी आ गई, अब मुझे तो वहीं जन्म लेना है जहाँ गुरु हो मेरा, और गुरु ने तो कहा है कि अनुबंध कर लो। देखिए सपने में आप कितने खो गए। पहले जाग जाइए, पहले प्रकाश अपने अंदर प्रज्वलित कीजिए, जलाइए वो मशाल ज्ञान की, उसके बाद ये सब अर्थपूर्ण होगा। वैसे तो किसी को चिंता नहीं होगी कि जो ज्ञान के प्रकाश में, आत्म के प्रकाश में लीन है, उसको ये कभी चिंता नहीं होगी जन्म हो या ना हो। मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ छोटी सी। पहले मेरी ये सब चिंता होती थी, पता नहीं कहाँ जन्म होगा, पता नहीं कब खत्म होगा जन्म मृत्यु। और मैं तो ऐसे हूँ, जन्म होगा तो अच्छी जगह होना चाहिए, अच्छे परिवार में होना चाहिए, अच्छे देश में, जैसे कि आम साधक होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो साक्षी भाव बढ़ता गया और अभी स्थिति ये है कि मैं सोचता भी नहीं हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो इच्छा या आवेग के रूप में आ जाता है, अहम भाव, नहीं नहीं जन्म खत्म करो, ये सब खत्म करो, और वो चला भी जाता है। मैं हंसता रहता हूँ ये क्या हो रहा है। तो यदि आप साधक है तो कोई चिंता नहीं करेंगे आप कहेंगे होता है तो होने दो, जहाँ होता है वहां होने दो, वहां वहां पर भी प्रगति कर लूंगा, है ना। साधक बहुत अजीब चीज है, उसको नरक में भी डाल दो वहां प्रगति कर लेता है, और दो चार की प्रगति और करवा भी देता है अपने। उसका प्रताप होता है, उसका प्रकाश होता है, वो फैला देता है। फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप एक अच्छे साधक बन जाइए इस जन्म में, भाग्य अपने आप हो जाएगा। हाँ, जो विफल हो गया ज्ञान में, विफल हो गया ज्ञान मार्ग में, विफल हो गया, तो अब उसका तो काम खत्म नहीं हुआ। वो तो स्मृति दोबारा प्रकट हो जाएगी, वो इच्छा लेके कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ। वहां पे गुरु जरूरी है। अज्ञानी को गुरु की आवश्यकता है, ज्ञानी को क्या आवश्यकता है बताइए? क्या गुरु क्या सिखाएगा आपको बताइए? अगर आपको यहाँ पे ज्ञान हो गया है और स्मृति में बस गया है तो वो स्मृति प्रकट ही नहीं होगी। ये भी गुरु नहीं कहा है, ये भी गुरुजन ही कहते हैं। आखिरी जन्म होगा यदि आपने समझ लिया कि क्या ज्ञान, ज्ञान मार्ग क्या है। इसके बाद कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं, निर्वाण। इस पे विश्वास करना बहुत कठिन है, लेकिन आप कम से कम उस साधना में तो रत हो सकते हैं। अगर आपने पहले से ये मान लिया कि हाँ तो मेरा तो जन्म होने ही वाला है, मुझे तो गुरु चाहिए ही होगा, क्यों अज्ञान तो बच गया है, तो फिर आपकी साधना में कमी हो गई। फिर साधना में आपने ध्यान नहीं दिया, इस जन्म का भी आपने उपयोग नहीं किया अच्छे से, जो कि साधना के लिए मिला है, गुरु के पास मिला है ना। आपकी जो इच्छा है वो पहले से पूर्ण हो चुकी है। सारे गुरु, सारे शास्त्र आपकी उंगली के नोक पर आपको मिले हैं कि हाँ आपको बस एक जगह बटन दबाना है, सब आ जाता है। सारे शास्त्र, सारे गुरु आपके घर में आ जाते हैं। क्या ये भाग्य नहीं? अब क्या इच्छा बच्ची आपकी पहले से पूर्ण करके दी गई है, अब क्या आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते और अगले जन्म में करने के लिए उसको टाल दिया है? ये ठीक नहीं है। मैं जब देखता हूँ कि साधक में अभी संभावना नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूँ उसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, उसका अहम भाव जैसा का तैसा है, ये उपाय उसको बताया जाता है।
और ये तांत्रिक उपाय है, आप देख सकते हैं। माया में कुछ भी परिवर्तन लाना या कुछ अपने हिसाब से करना, इतनी इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति करना, ये तांत्रिक विधि हो गई। तो अनुबंध कर लो इसके लिए आपको एक विधि करनी पड़ती है, लेकिन मैंने उसको सरल कर दिया है। यदि किसी को करना है, जिसको कि पूरा आत्मविश्वास चला गया है कि मैं अज्ञानी रह जाऊंगा, अज्ञानी मर जाऊंगा, वो बस संदेश भेज दे, संदेश भेज दे कि ये मेरा कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलेगा, 2-3 जन्म, तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरु मुझे मिलता रहे। जब आप हार जाएं पूरी तरह की, नहीं इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता मेरा, उनके लिए है बस संदेश भेज देना है। आप अगर आप सीधे गुरु क्षेत्र को भेज सकते हैं मानसिक रूप से, प्रार्थना के रूप में, तो बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं होता, गुरु क्षेत्र क्या है मुझे पता ही नहीं, प्रार्थना कैसे करते हैं मुझे पता ही नहीं है, या मेरे मन में शक है कि कोई सुनेगा भी या नहीं, तो फिर मैं आता हूँ, तब मैं वहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे भेज दो संदेश, ईमेल, टेलीग्राम, किसी भी रूप से। और मैं क्या करता हूँ, मैं वो केवल पढ़ता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखिए, अनुबंध नाम की कोई चीज़ मेरे वश में नहीं है। मैं वो पढ़ता हूँ, और क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, वो ऊपर पहुंच जाता है आपका संदेश, क्योंकि मैं मान के बैठा हूँ कि हाँ मेरा तो संपर्क होगा ऊपर गुरु क्षेत्र से। नहीं तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, है ना। गुरु की कृपा के बिना ये मनो शरीर यंत्र एक शब्द भी नहीं बोल सकता, सिखाने की बात तो दूर है। तो ये मैं इतनी श्रद्धा मैंने जमा कर ली है कि हाँ मैं पढ़ूंगा तो कोई जान जाएगा, आपकी इच्छा ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये तरीका है। देखिए, वैसे मैंने 1-2 तांत्रिक प्रयोग भी किए हैं, कुछ लोगों के साथ अनुबंध किए हैं, और वो प्रयोग मात्र है और वो प्रकाशित नहीं किया जाता। ऐसे 3-4 लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं कि जब तक उनकी प्रगति नहीं हो जाती तब तक वो मुझसे टकराते रहेंगे किसी न किसी रूप में। और यहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती सार्वजनिक रूप से? पहली बात, कोई विश्वास नहीं करता मुझे स्वयं बहुत कम विश्वास है इन बातों पे, इसलिए प्रायोगिक रूप से किया गया। दूसरी बात, सफल होगा या नहीं ये प्रयोग, संभावना बहुत कम है। फिर भी क्योंकि हम साधक हैं, खोजी हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो मैंने बड़े विस्तार में जवाब दिया कि पहले तो आपको ये जो मौका मिला है उसका पूरा उपयोग कीजिए। अगर आप हार जाएं पूरी तरह से, फिर आप ऊपर प्रार्थना कीजिए कि ये जन्मों की माया, मृत्यु की माया समाप्त नहीं हो रही है, बदल नहीं रही। वैसे समाप्त तो कभी नहीं होगी, वो बदल नहीं रही। यहाँ पर एक इच्छा आ गई है कि मैं ऐसा ऐसा हो, इस माया में, इस सपने में बदलाव हो, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गुरुजनों से प्रार्थना करनी, वो भी ना हो पाए तो बस मुझे संदेश भेज देना है। और उसे क्या होगा कुछ बता नहीं सकते, लॉटरी के खेल जैसा है, जुए जैसा है, हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। सभी से अनुरोध है, करोड़ों में एक को मिलता है इस प्रकार का मौका ज्ञान के संपर्क में आने का, इसका पहले फायदा उठाइए। फिर मैंने क्यों कहा था कि ये अनुबंध होता है, ऐसा होता है, मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञान नष्ट ना हो, है ना, कि इस प्रकार की चीज़ें हैं इस दुनिया में या इस प्रकार के मार्गों में, ये सब जीवित रहे, किसी न किसी कान में पड़ता रहे, किसी न किसी की स्मृति में छपता रहे, ये बात पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए कि इस तरह की भी एक चीज़ है। इसलिए उसको उतना बता दिया गया है कि हाँ ऐसा होता है। यदि आपकी इच्छा है तो ज्ञानाक्षर सुविधा में स्थाई ज्ञान नाम से एक लेख है, मैंने लिखा है। स्थाई ज्ञान विस्तार में सारी विधियां बताई गई है कि आपको अगर शंका हो गई कि मेरे तो अब जन्म ही जन्म है आने, तो वहाँ स्थाई ज्ञान में के लेख में बहुत विस्तार में 4 या 5 विधियां बताई गई, अधिकतर तांत्रिक विधियां हैं, वो भी पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत काम की चीज़ है वो स्थाई ज्ञान का लेख। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं इस तरह की, मेरा ज्ञान का क्या होगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने कहा ज्ञान तो हुआ ही नहीं, तो मैं चिंता क्यों करते हो मेरी मृत्यु हो जाएगी, जो ये कह रहा है ज्ञान नाश हो जाएगा, उसको क्या ज्ञान हुआ होगा, उसका अज्ञान तो वैसे ही बचा है। ऐसा अर्ध ज्ञान जो है बीच में जो लटक रहे हैं, वो ऐसे प्रश्न बहुत पूछते रहते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी कहीं सहायता मिल जाए उनको थोड़ी बहुत, उसके लिए मैंने वो बार बार बताने से अच्छा मैंने कहा एक लेख में लिख दिया वो सारा स्थाई ज्ञान।
यदि आप ज्ञानाक्षर में जो प्रकाशित लेख हैं वो सारे पढ़ लेंगे एक दिन निकाल के, छोटे छोटे लेख हैं, तो आपके 90% प्रश्न हल हो जाएंगे इस प्रकार के। अच्छा, अगले प्रश्न पे जाते हैं। कृष्ण प्रिया का प्रश्न है, ज्ञान साधन किस आधार पर चुने गए हैं? मनन में आ रहा है कि इसका आधार अपरिवर्तनशीलता हो सकता है, या फिर बस इसी द्वारा अज्ञान का नाश संभव है, कोई भी साधन इतने सटीक नहीं, कृपया स्पष्ट करें। देखिए, आपके पाठ में स्पष्ट किया गया है, ज्ञान के साधन का पाठ दोबारा सुनिए। उसमें 2 तरह के साधन बताए गए हैं, एक मान्य साधन, एक अमान्य साधन। मान्य साधन क्या होते हैं वो बताया गया वहाँ पे, और ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान के साधन है वो उसी आधार पे चुने गए हैं, जो विश्वसनीय है, जो सटीक ज्ञान देते हैं, जिसमें कोई शंका नहीं रह जाती, जो गुरुजनों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद निर्धारित किए हैं। ये सब पाठ में बताया गया है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि साधक अपना साधन चुनने के लिए स्वतंत्र है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी और ने जो बता दिया, भले वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हो सकता है ना कोई किसी में ये इतना अहम भाव हो कि वो कहे नहीं मैं इनका क्यों सुनूं, इन्होंने साधन बताया वो नहीं उपयोग करूंगा, मैं वो करूंगा जो मुझे पता है, जो मुझे मान्य है। तो हमने फिर स्वतंत्रता दे दी है साधक को कि आपको जो मान्य है आप उपयोग कर लीजिए। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में जो बताए गए साधन उपयोग करता है, हम फिर ये कहते हैं कि हाँ आपने वो मार्ग चुन लिया है, क्योंकि अब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना संभव है। अगर साधन में ही समस्या आ रही है, साधन ही में ही विरोधाभास है कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, तो हम कहेंगे फिर मार्ग में चल के फायदा नहीं है। तो अंत में क्या होता है कि ज्ञान के साधन का औचित्य या उसका उपयोगिता उससे मिलने वाले फलों पर निर्भर करती है। आपने ये साधन चुना तो फल क्या मिला, उससे ज्ञान क्या मिला, उससे आपकी प्रगति या जिज्ञासा कैसे शांत हुई, उससे आपकी कितनी प्रगति हुई, संतुष्टि हुई या नहीं, वो निर्धारित करता है कि साधन सही चुना गया था या नहीं। जो मान्य साधन है वो 6 हैं, हमारे कार्यक्रम में 2, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 6 के 6 तो कोई मानेगा नहीं लेकिन कोई ये नहीं कहता हुआ नहीं पाएगा आज तक कि मेरा अपना अनुभव और मेरी अपनी बुद्धि साधन नहीं है, ये कोई नहीं कहता। ये सर्वमान्य है, जो मेरे सामने घटित हो रहा है और जो मेरी बुद्धि कर रही है, हाँ उससे ज्ञान हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को रखा है। बाकी सबका प्रयोग ज़रूर किया गया है, लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं हुए। ऐसा नहीं कि हमने उपमा का प्रयोग नहीं किया, अनुपलब्धि का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर होकर ज्ञान नहीं लिया। तो अपरिवर्तनशीलता आधार नहीं है, अपरिवर्तनशीलता सत्य का मानदंड है, ज्ञान साधन का नहीं। ज्ञान के साधन पूरी तरह परिवर्तनशील है देखिए, अप्रोक्ष अनुभव अगर आप कहते हैं ज्ञान साधन है, अप्रोक्ष अनुभव हर सेकंड बदल रहा है, फिर आपके मनन में कैसे आया कि वो अपरिवर्तनशीलता आधार है? तो कृष्ण प्रिया को मैं कहूँगा आप ज्ञान के साधन का पाठ दोबारा देखिए। मान्य साधन क्या है, अमान्य क्या है, विश्वसनीय क्या है, क्या संतुष्टि देता है, क्या ज्ञान का नाश करता है। हमारा कार्यक्रम में इतना बारीकी में जाता भी नहीं है, मूल में ही रहता है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा, आपको दोबारा चरण दो, कम से कम जो मूल पाठ हैं वहाँ पर जो ज्ञान मार्ग को स्थापित करते हैं उनको दोबारा सुनिए। पहले श्रवण, जो बताया गया है उसको आत्मसात कीजिए, जो बताया गया है पहले उस पर मनन कीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे, प्रश्नों पर आ पाएंगे। तो ये मेरा सुझाव है, प्रयास कीजिए। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया और आप शांत हैं, आनंद में हैं, तो कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। फिर ये सब बौद्धिक सर्कस है सारी, वो छोड़ देना। फिर क्या करना है, ज्ञान साधन क्यों चुने गए? मैं तो आनंद हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाता, इसके ज्ञान मार्ग। ये न्याय शास्त्र में उसमें फिर जाना पड़ेगा, न्याय शास्त्र के तत्व और ये सब लाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा, और वो कोई नहीं सीखना चाहता। इतनी गहराई में आप जाएंगे तो सिर दर्द हो जाता है, फिर ऐसा लगता है पाठशाला में आ गए। तो हमने बहुत सरल कर दिया है इसको, और जिनकी इच्छा है वो आगे और अध्ययन कर सकते हैं, उसमें अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग बहुत विराट है। अगर आप गहराई में जाना चाहें तो जो भी टीका हुई है
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मूल शास्त्र आप समझ जाएंगे, लेकिन जो गुरुजनों ने टीका लिखी है उपनिषदों पे और जो वाद विवाद प्रकाशित हुए हैं, हजारों साल से होते आ रहे हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको आत्मज्ञान तक पहुंचाना है, स्वयं तक पहुंचाना है। जिनकी रुचि हो आगे जा सकते हैं, लेकिन जो मूल भी नहीं जान पाया वो आगे नहीं जा पाएगा, वो किसी गहराई को नहीं छू पाएगा। इसलिए मूल से शुरू करना है, मूल ज्ञान सही कर लीजिए। हाँ, फिर से दोहरा देता हूँ कि मूल ज्ञान कैसे सही कर लें। श्रवण, जो बताया गया है उसको बार बार सुनिए, फिर उस पर सोचिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए कि ये क्यों कहा गया है, वो क्यों कहा गया है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, इसका प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण क्या है। ज्ञान साधन में मान्य साधन ही क्यों कहा गया है, इसको अमान्य क्यों नहीं है। इस प्रकार से जो बताया गया है पहले उस पर विचार करना ज़रूरी है, और आप बाकी साधकों की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है सत्यापन या प्रश्नोत्तर की। फिर प्रश्न कर सकता है कोई, ऐसे शुरू कीजिए। और अगर ये सब झंझट लग रहा है, क्या आत्मज्ञान हो गया अब क्या करना है, तो बिल्कुल सही है क्या करना है, बस इससे एक ही चीज़ होगी कि आप किसी को सिखा नहीं पाएंगे, या आप बोल नहीं पाएंगे कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ, क्योंकि कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछेगा आपके मुंह से कोई काल्पनिक जवाब निकल जाएगा। वैसे तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो प्रश्न पूछ पाए ज्ञान मार्ग का, बहुत कम लोग हैं। और जिनको ज्ञान हो गया वो किसी से कुछ क्यों पूछेंगे, तो आप किसी और को मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। अगर गहराई नहीं पकड़ी, आपने गोता नहीं लगाया ज्ञान में, किसी को मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपकी प्रगति हो जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो पहले तो ये निर्णय लेना ज़रूरी कि मुझे कितनी गहराई में जाना है इसके। अधिकतर लोग नहीं जाते। अधिकतर लोगों की क्या हालत है कि उनको बता देना पड़ता है कि देखिए ये सत्य है, हाथ जोड़े मान लेते हैं हाँ जी सत्य है फिर उनको बताया जाए ये ऐसा गीता में लिखा है, ऐसा वेद में लिखा है, हाँ तो बिल्कुल सत्य है। फिर तो कौन जाता है इसकी गहराई में, बहुत कम। लेकिन उनकी प्रगति हो रही है, भले धीरे हो रही हो। अगला प्रश्न है यशवंत का। क्योंकि हमारे समाज में एक मान्यता है कि आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए अक्सर ये शंका मन में आ जाती है कि क्या हुआ, वाकई में मुझे ज्ञान हुआ है। इस शंका को कैसे दूर किया जा सकता है। शंका आ गई मतलब ज्ञान नहीं हुआ, और अब समाज वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते अर्थहीन है। हमारे समाज में मान्यता है, जैसे आप ऐसा कहते हैं, ये वाक्य जैसे आपने लिखा है हमारे समाज में मान्यता है, आप देख सकते हैं कि समाज अज्ञानियों का समूह है, मान्यता अज्ञान है। अब आपने मान्यता को सच, वो भी समाज की मान्यता, सामाजिक, मैं ऐसा नहीं कह रहा गुरुजनों में मान्यता है, साधकों में मान्यता है, तो बात थोड़ी उसमें वजन आ जाता है ना। आप कह रहे हैं समाज में मान्यता, अब उसका क्या उपयोग है, उसे क्या महत्व है। क्या हुआ है कि आपने उस मान्यता को सच मान के स्वयं को ज्ञान हुआ है या नहीं पता करने का प्रयास किया है, क्या ये बुद्धिमानी है। शंका आ गई मतलब ज्ञान नहीं हुआ, और उसे दूर कैसे किया जाए। फिर से ज्ञान मार्ग की विधि अपनाइए, श्रवण मनन निध्यासन, और कोई नहीं कर सकेगा इसको। गुरु थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं आपकी परीक्षा लेकर, आपसे बात करके, आपसे प्रश्न उत्तर करके। लेकिन इसमें क्या खतरा है कि वो जो सुना है वैसा वैसा रट के व्यक्ति बोल सकता है। हमारी परीक्षा क्या है, बहुत आसान है, 10 में से 5 आपको सही उत्तर देने हैं। वो 5 प्रश्न ऐसे मिल ही जाते हैं जिसके उत्तर सही आ जाते हैं, आसान वाले प्रश्न। जो कठिन है उसके तो उत्तर कोई नहीं दे पाता, लेकिन पास तो हो जाते हैं। मैं तो बोल देता हूँ हाँ ज्ञान हो गया तुम्हें हम किसी को रोकना नहीं चाहते, हम सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं अक्सर। लेकिन साधक को खुद ही शंका है कि मुझे क्या ज्ञान हुआ है, और वो समाज में उत्तर ढूंढ रहा है कि समाज वाले क्या मानते हैं, अज्ञानी जन क्या बोलते हैं ज्ञान के बारे में। तो स्थिति बहुत बुरी है। आप समाज में छोड़ दीजिए, गुरुजनों से संपर्क कीजिए, या जो आगे निकल गए हैं साधक जिनकी अच्छी प्रगति हो गई है उनसे संपर्क कीजिए। देखिए वो क्या बोलते हैं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में। मैं 1-2 गुरुओं को जानता हूँ जिन्होंने कि सार्वजनिक रूप से बोला है कि इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है। मैंने भी बोला है बहुत जगह, वो हम इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम आपस में ही बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग उसको सच समझ ले और वो ले नहीं ज्ञान। इसलिए हम उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हज़ारों जन्मों में एक बार होता है सब, और आम जनता वही सुन लेती है, उसी को दोहराती रहती। एक क्षण का काम है आत्मज्ञान, जो तैयार है उसके लिए, है ना। बहुत कम लोग तैयार है, इसीलिए वो तैयार ना होना बड़ी बात है।
आश्चर्य की बात क्या है कि लोग, मनुष्य सारी संभावना, सारी बुद्धि होने के बाद भी अज्ञान ही चाहता है, ज्ञान नहीं। वो इस मनो शरीर और जगत में, भौतिक जगत में सुखी है उससे नहीं जाना चाहता। ये बड़ी चीज है ना, ये बड़ा चमत्कार है। ऐसा क्यों हुआ? ये चमत्कार माया ने किया है, आप लोग जानते होंगे। वो माया का पर्दा एक मिनट में गिराया जा सकता है, चाहता नहीं कोई, इसलिए कोई उसको हटाता नहीं। इतना बड़ा मजाक है ये, देखिए। तो यशवंत को मैं कहूँगा, शंका आ गई है तो दोबारा ज्ञान लेना शुरू कीजिए। और इन लोगों से मत पूछिए, जो जानते हैं उनसे पूछिए ये क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है। वो बोलेंगे सबसे प्राकृतिक यही है, होना मात्र। अब बाकी तुमने क्या क्या मान रखा है, ये बड़ी चीज़ है, कैसे हुआ ये। और यदि आपको शंका जाती नहीं है और जो समाज कहता है उस पर 100% विश्वास है, तो आप ऐसा मार्ग चुनिए जो समाज कहता है कि सबसे आसान है, ऐसा कोई मार्ग चुन लीजिए। तो शायद वहाँ प्रगति हो जाएगी, शायद वहाँ शंका कोई नहीं रहेगी। अभी लोग सोच रहे होंगे तो इनको निकाल रहे हैं। नहीं, मैं तो हर प्रकार की सहायता करता हूँ। किसी और को शंका है कि तुम्हें ज्ञान है या नहीं, ये मैं मान सकता हूँ। हाँ, वो पता करना बहुत कठिन है, असंभव सा है। स्वयं को शंका है कि मैं जानता हूँ या नहीं कुछ, मुझे अप्रोक्ष अनुभव या तर्क के माध्यम से कुछ जाना है या नहीं मैंने, ये शंका तो मतलब कुछ नहीं जाना है। फिर वो शाब्दिक है, शायद बौद्धिक है, केवल सत्य नहीं हुआ उसके लिए। जिसे हम कहते हैं ना, गर्म तवा नहीं छुआ है, गर्म तवे के बारे में कहीं पढ़ लिया है, तवा गर्म होता है, छुआ नहीं, इसलिए वो शंका रह जाएगी गर्म क्या होता है, गर्म तवा होता क्या है, अनुभव कैसा होता है। देखिए, जीवन के लक्ष्य को फिर से निर्धारित कीजिए। सत्यकाश ने कहा है कि यदि नर्क कहीं होता है तो वहाँ भी ज्ञान मार्ग का प्रसार करेंगे। तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वैसे तो कोई नहीं चाहेगा। ये पृथ्वीलोक सबसे कठिन जगह है ज्ञान प्रसार के लिए। यहाँ प्रयास करके देखिए, आपको नरक का स्वाद मिल जाएगा। यहाँ आत्म प्रकाश ने कहा है कि ज्ञान में स्थिति हो गई है तो बस चिंता नहीं करना है, अब आनंद में रहिए। आनंद, जैसे कोई करोड़पति है, बहुत धनी व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वीआईपी, उसके लिए कैसे हर जगह व्यवस्था कर दी जाती है। उसको लेने गाड़ी हाजिर है, उसके हवाई जहाज़ के टिकट बुक हो जाते हैं, उसका होटल पहले से बुक हो जाता है। क्या वो कुछ करता है? क्या वो किसी से अनुबंध है, किसी से प्रार्थना करता है? नहीं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा है समाज में, उसके लिए सब अपने आप हो जाता है। ऐसे ही अगर साधक बहुत बड़ा हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, आप देखेंगे उसके लिए सब अपने आप हो जाता है। प्रार्थना नहीं करेगा तो भी हो जाएगा उसका। अब ये कैसे मान लूँ मैं? ये बड़ी चीज़ है ना, इसको निगलना बहुत कठिन है। ये आपको अपने अनुभव से पता चलेगा। साधक करोड़पति जैसा है इस लोक में, खासतौर से वो जिसमें संभावना है, जिसमें ज्ञान हुआ है, जिसको ज्ञान हुआ है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब उसको हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है, हर तरह की उसके लिए सुविधा दे दी जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत से जो विकास हुआ है किसी का, किसी जीव का, वो बर्बाद हो जाए। आपको अपने अंदर ये भावना लानी चाहिए। अगर आपके अंदर ये भावना है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, चलो कुछ और ही करते हैं, चलो आम जनता जो कर रही है वही करते हैं, अब मतलब आपने ही उसको महत्व नहीं दिया तो कोई और कैसे देगा। मतलब वो ऐसे ही करोड़पति अपने सारे पैसे फेंक देता है कचरे में, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, इस धन का क्या लाभ है। अब अगली बार आप देखेंगे उसको कोई जानता भी नहीं है, उसको फ़ोन भी नहीं करता, उसका नाम भी नहीं पता किसी को, स्वयं ही अपना नुकसान कर लिया उसने। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? कि आप ही कर्म निर्धारित करते हैं आपके साथ क्या होगा, और कोई नहीं करने वाला, सब अपने आप होता है। फिर आपके विचार, वाणी, कर्म ये निर्धारित करते हैं आगे क्या होगा, ना कि कोई और। देखिए आपके साथ के लोग, कार्यक्रम वाले, हमारे पुराने साधक काफ़ी आगे निकल गए हैं। क्या वो चिंता करते हैं मेरा क्या होगा? सेवारत हैं या ज्ञान में लीन है या अपनी साधना जारी रखे हैं। अब वो गुरु क्षेत्र खुद उनको गाड़ी लेकर आएगा लेने, उनके होटल बुक करेगा उनके लिए, वो सब करके देंगे, क्यों? वो बड़ा हो गया, फिर विकास हो गया उसका। एक बात तय है कि उसमें से 90% लोग यहाँ नहीं दिखेंगे, इस लोक में दिखेंगे नहीं। यही कारण है कि हम कुछ नहीं जानते आगे का,
पराभौतिक जीवन जो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि यहाँ वापस ही नहीं आता कोई। एक दो आ जाते हैं और वो जब वो बताते हैं कि ये सब हो सकता है इस माया में, तो उन पर कोई विश्वास नहीं करता। लोग हंसते हैं कि ये तो पागल है, इसकी तो ऊपर की मंजिल में समस्या है। कहता है मैं ऊपर हूँ, लेकिन वही समस्या है। इसलिए जो बता रहा है वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि अंधों के गाँव में कौन बताएगी मेरी आँखें, कौन बताएगा, इतना खतरा कौन मोल लेगा, वो भी चुप हो जाता है। तो ये सब अंदर की बातें हैं, ये सब साधक लोग जानते हैं सारी बातें। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपका जो जीवन लक्ष्य है, अगर वो ज्ञान और प्रगति है, अध्यात्म है, सब हो गया, उस पर चलिए। आप अपनी करोड़ों की संपत्ति पर ध्यान दीजिए, आपने जो पाया है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे खोना ही पाना है, ये ध्यान रखना जरूरी है, खोना ही पाना है। यशवंत ने कहा है कि आपकी एक वीडियो है जिसमें चित्त के नियम बताए गए हैं, उसमें एक नियम है अंतर संपर्कता का नियम। क्या अंतर संपर्कता का अप्रोक्ष अनुभव हो सकता है? हाँ जी, हो सकता। वो नियम ये कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक घटना दूसरे पर निर्भर है और अगली आने वाली घटना उस पर निर्भर है। ऐसा क्यों है कि कुछ अलग थलग नहीं हो सकता इस अस्तित्व में? क्योंकि अंतर संपर्कता का नियम है। भले ही हमें कोई संपर्क ना दिखे दोनों के बीच, दो घटनाओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच, वो किसी न किसी परत पे जुड़े, तो अप्रोक्ष अनुभव हो सकता है इसका। एक घटना से दूसरी घटना कैसे संबंधित है, कभी कभी बड़ा स्पष्ट होता है, जो कि आम व्यक्ति भी देख सकता है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान चक्षुओं से ऐसे बारीक संबंध भी दिख जाते हैं, संपर्क दिख जाते हैं, जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता। तो इसमें एक विचित्र बात क्या है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। हम मिले क्यों? पहले से ही संपर्क है, वो प्रकट हो रहा है भौतिक रूप में, समय में, स्थान में प्रकट हुआ है। अब बताइए प्रमाण क्या है इसका, है ना? ये सब आप लोगों को खोजना है। अंतर संपर्कता का नियम या सभी चित्त के सभी नियम का प्रमाण आपको अपने अनुभव में खोजना है। देखिए वो तार्किक है या नहीं। हाँ, आपको कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं कि हाँ ये देखिए ये घटना आपके जीवन की ऐसे हुई थी, ये संपर्क था। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं है, इतनी रुचि किसी की नहीं है। इसलिए जैसे जैसे वो घटनाएं होती जाती है जीवन की, और अगर आपने अपनी आंखें खुली रखी है, ज्ञान चक्षु खुले रखे हैं, तो आप जान पाएंगे क्या संपर्क था, नहीं तो नहीं। तो यदि आपको कोई और प्रश्न हो तो लिख के भेज दीजिए। हम तब तक थोड़ी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं अमित के प्रश्नों पे। तो इनका पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग में क्या वर्जित है? इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, अति वर्जित है। लेकिन पूरी तरह हम उस पर ऐसे मजबूर नहीं करते किसी को, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने आप नहीं करेगा अति किसी बात पे। और फिर उन्होंने कहा साधक के गुण होना है, हाँ उतना है, बहुत है। और कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बिल्कुल वर्जित नहीं है। आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कभी कभी कोई कुछ गलत करता है तो गुरु बैठा हुआ है, देख लेता है, ठीक हो जाता है। आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया, इतना इसमें बहुत अच्छा है इस मार्ग में। नंबर 2, अज्ञान का नाश कैसे होता है? इनको पूरे अंक मिले। नंबर 3, अप्रोक्ष अनुभव पर्याप्त क्यों नहीं है? यहाँ पे इनका उत्तर गलत हो गया। ये एक ही उत्तर है जो इनका गलत था, बाकी सब उत्तर सही है। तो पर्याप्त क्यों नहीं है? हम तो कहते हैं इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे 2 प्रमाण बताए गए हैं कार्यक्रम में, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। और उसी पाठ में ये भी कहा गया है कि अप्रोक्ष अनुभव को तर्क से तोलने पर ज्ञान होता है। पर्याप्त क्यों नहीं है? क्यों तर्क को लाना ही पड़ता है बीच में, या बुद्धि को? क्योंकि संपूर्ण अप्रोक्ष अनुभव मिथ्या है और उसके द्वारा जो भी मिलता है वह ज्ञान है। तो जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, जो भी सामने दिख गया, जो भी सुनाई दे गया, क्योंकि वो भी तो अप्रोक्ष हो रहा है ना, जगत तो आपको अप्रोक्ष दिख रहा है सामने, उसका क्या ज्ञान होगा? तो इसलिए पर्याप्त नहीं है। उसको नकारना जरूरी है, या उसको समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है सामने, उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो अप्रोक्ष है उसमें से मेरे काम का क्या है, सत्य क्या है। इसलिए मनन, सत्यापन, मिथ्याकरण जरूरी है। और ये भी पर्याप्त नहीं है। उसी कितनी भी बुद्धि हो उस व्यक्ति की, कितना भी विलक्षण हो, कितना भी तर्क शक्ति हो उसमें, जब तक गुरु संकेत नहीं करेगा वो कोई ज्ञान ले नहीं पाएगा। सारे साधन है, फिर भी बहुत कम लोग ज्ञान है।
तो इसलिए गुरु का संकेत जरूरी है। और वो संकेत किसी पुस्तक से भी आ सकता है, किसी शास्त्र से भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अप्रोक्ष अनुभव है, क्योंकि वो नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद तर्क आता है कि वो व्यक्ति अपनी बुद्धि उपयोग करने के काबिल नहीं है, उसमें इतनी अभी शक्ति नहीं आई है, बौद्धिक क्षमता। तो गुरु कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी संकेत कर ले, होगा ही नहीं। कितना भी पढ़ाई कर ले, हो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जब एक साथ बैठती है तो ज्ञान होता है, फिर क्षण में होता है। और इन सारी बातों का एक साथ मिलना वो कठिन है, जैसे कि वो कह रहे थे बहुत कठिन है, बड़ी चीज़ है। ये सारी बातें एक साथ मिलना दुर्लभ है। लेकिन जो ज्ञान होता है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, मान्यताओं का नाश है। ज्ञान मार्ग में अज्ञान का नाश ही ज्ञान कहलाता है। और वो अज्ञता के समान है, कुछ न जानने के समान है, या जो आपने सीखा है उसको भुलाने के समान है। कुछ नहीं मिलता, त्याग है एक तरह का। ज्ञान त्याग है, मिलता कुछ नहीं। तो कैसे कहें वो बड़ी चीज़ है? तो यहाँ ज्ञान के पहले ज्ञान के बाद इस तरह का सूत्र लगाना चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं हो उसके लिए सच में बड़ी चीज़ है, वो खजाना है, वो बहुत बड़ा, किसी किसी को मिलता है। जिसको ज्ञान हो गया है वो फूटी कौड़ी है उसके लिए। ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसा महान नहीं कहेगा खुद को, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, महान हूँ, कभी नहीं कहेगा कोई। जिनको अज्ञान है वो ज़रूर उसको कुर्सी पे बिठा देंगे, किसी बड़ी पदवी दे देंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं। जिसको ज्ञान हो गया वो अपना जीवन वैसे ही जीता है जैसे साधारण व्यक्ति जीता है, आपने देखा ही होगा। तो हाँ, ये विरोधाभास सा लगता है, लेकिन क्योंकि दृष्टिकोण अलग अलग है इसलिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, सत्य और स्मृति में क्या संबंध है? इनको पूरे अंक मिले क्योंकि इन्होंने कहा कि सत्य स्मृति के परे है। बिल्कुल सही बात है। क्या संबंध होगा सत्य और स्मृति? क्योंकि जो स्मृति में जमा हो गया वो तो अनुभव है, वो तो आना जाना है, तो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील नहीं वो स्मृति में जमा कैसे होगा? उसका अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए जो स्मृति में है वो सत्य नहीं है। आपका सारा जीवन स्मृति में ही है ना आपकी सारी पहचान स्मृति से आती है। स्मृति हटा दिया जाए तो कुछ नहीं है वहाँ, आप कोई नहीं है फिर। वो सारा झूठा जीवन है, मिथ्या जीवन, मिथ्या व्यक्ति। आप इस जगत को कैसे जानते हैं? जैसे अभी अंजू के प्रश्न पे चर्चा हुई थी, वो अनुभव जगत के स्मृति में छप रहे हैं, इसलिए आप जानते हैं कि जगत है। जगत भी झूठा है। ऐसा क्या है जो स्मृति के परे है, जो स्मृति में नहीं छप सकता, जिसका अनुभव भी नहीं हो सकता, फिर भी है? वो मैं हूँ, वो सत्य है, उसका स्मृति से कुछ लेना देना नहीं है, उस स्मृति का भी साक्षी है। ये स्मृति क्या है? ये अपने आप में एक परिकल्पना है, अपने आप में एक अनुभव है, वो भी ना होने के बराबर है, वो भी मिथ्या है। क्या होता है कि स्मृति में एक विलक्षण योग्यता है कि वो स्थायीकरण कर सकती है अनुभव का। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, अगर वो 10 साल का हो जाए तो काफ़ी बदल जाता है शरीर, लेकिन उसकी माँ कहती है मेरा ही बेटा है। अगर मैं या कोई और जाके कहे ज्ञान मार्गी, ऐसा खतरा मत मोल लीजिए, कोई ठीक नहीं है बात कि ये बदल गया, ये आपका लड़का नहीं है, आपका बेटा नहीं है, ये तो बदल चुका है, ये तो शरीर है। अब वो उसकी माँ को शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये सत्य है। क्यों उसने कहा कि वो वही व्यक्ति है? स्मृति ने स्थायीकरण कर दिया कि ये वही है जो बदल रहा है। ये कोई मेरा बेटा है जो पहले 5 साल का था, अब 10 साल का हो गया। उस स्मृति ने जो अप्रोक्ष अनुभव है उसको अनदेखा करके जो उसमें छपा है उसको सत्य मान लिया बुद्धि ने। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण शास्त्रों में मिलता है, और दर्शन शास्त्र में खास तौर से मिलता है, कि अगर आपके घर की एक ईंट रोज बदल दी जाए, रोज एक ईंट बदलनी है और वापस पूरा रंग वंग लगा के बिल्कुल सही कर देना है ताकि दिखे नहीं। अब आप देखेंगे 10-12 वर्षों के बाद आपका पूरा घर नया हो गया, एक एक ईंट बदल के। लेकिन क्या वो आपका घर है? स्मृति क्या कहेगी? ये वही घर है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नया दिख रहा है, लेकिन ये वही घर है। स्मृति स्थायीकरण करती है, इसलिए वो जो स्मृति में छपा है वो सत्य लगता है, नहीं तो वो पुराना घर आपका कब का चला गया है। और ये मनुष्य का शरीर ऐसा ही है, कोशिकाओं का घर है से बना हुआ। हर कोशिका एक ईंट जैसी है, ऐसी करोड़ों करोड़ों, और वो हर मिनट बदलती है। आप देख नहीं पाते, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था उस कभी कभी स्मृति के सामने वो बदलता है, फिर भी स्मृति कहती है सत्य है। ऐसा क्यों? यही माया है,
मेरे बेटे, यही माया का खेल है। जिसने ये खेल देख लिया वो माया के परे चला गया। आवरण विक्षेप देख लीजिए, सामने हो रहा है आपकी आंखों के सामने। ज्ञान क्या है? ये आवरण हटा देना, ये पर्दा हटा देना, माया का पर्दा। ज्ञान है वो चलता रहेगा जो हो रहा है। स्मृति अपना काम नहीं छोड़ेगी। स्मृति में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति, इसको शक्ति कहा गया है, चित्त शक्ति। कि जैसे कि ये कह रहे थे मेरा अगला जन्म होगा तो आप आ जाइए वहाँ। वो स्मृति है जो जब बार बार प्रकट होती है। स्मृति क्या कहती है यहाँ पर, या क्या भ्रम दिलवाती है कि ये वही है जो पहले जन्मा था। कितनी विचित्र बात है। जो ये व्यक्ति कल था वो आज नहीं रहा, फिर भी उसको 100% विश्वास है कि जो पिछले जन्म में था वो मैं हूँ। कितनी विचित्र बात है। माया ने क्या किया है लोगों के साथ, ऐसे दोष नहीं देना चाहिए, तो प्राकृतिक है। लेकिन वो ज्ञान हटाना कितना आसान है। देखिए 1 मिनट का काम है और कितने जन्मों तक वो जीव, वो रचना स्मृति की रचना है, वो इस अंधेरे में रहती है कि वो मैं हूँ। ज्ञान मार्ग में आने के बाद, कार्यक्रम होने के बाद भी उसके मुंह से क्या निकल रहा है, मेरा ये जन्म हो जाएगा। माया से अब दूर ही रहना चाहिए थोड़ा, बहुत शक्तिशाली चीज है। इसलिए उसको सत्य कहा, कह दिया गया है। हमने भी कार्यक्रम में उसको विसत्य कहा है कि जो जिसमें इतनी शक्ति है वो पूरी तरह झूठ नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शून्यता और अज्ञता परिवाची सही है, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। शून्यता नाम ही इसलिए रखा गया है ताकि वो दिखाए कि देखो यहाँ कुछ नहीं जानने का, कुछ नहीं, खाली। लेकिन वो ना होना नहीं है, वो सब कुछ होना है, फिर भी वो खाली, फिर भी वो अज्ञे है। तो जो अज्ञता में पहुंच गया उसने शून्यता को जान लिया। अगला प्रश्न, अस्तित्व में अनंत संभावना कहाँ से आई? तो इनको आधे अंक मिले क्योंकि प्रयास तो किया था कि अस्तित्व ही अनंत संभावना है। तो यहाँ पे प्रश्न में मान्यता क्या है कि अस्तित्व एक अलग चीज़ है, किसी अलग चीज़ का नाम है। वो बाद में वहाँ पे अनंत संभावना डाली गई कहीं से लाकर, तभी तो वो पूछ रहा है कहाँ से आई। तो यहाँ पे यह ज्ञान है कि अस्तित्व अलग है, अनंत संभावना अलग है। एक ही के दो नाम है, एक ही है जो भी है, उसी के दो नाम है। अस्तित्व भी कह रहा है होना, अनंत संभावना का अर्थ भी ये होना, कुछ होना, होना मात्र, ना कि ये होना, ना कि वो होना। विशेषता जैसी आप उस पर लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। तो अगर वो कोई योग्यता होती अस्तित्व की तो वो जा सकती थी, कोई गुण होता अस्तित्व का, अनंत संभावना, तो वो आ जा सकती थी। लेकिन वो स्थायी है। अस्तित्व में गुण नहीं है, निर्गुण है। संभावना से गुण नहीं है, संभावना वो स्वयं है। तो इतना वो कह देते कहीं नहीं, कहीं से नहीं आई, कहाँ से, या किसी स्थान से, किसी दूसरी चीज से आने की कोई की धारणा, कल्पना सही नहीं है। फिर भी इन्होंने कहा तो था, इसलिए आधे अंक मिले, उत्तर तो सही दिया था। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले आदि प्रकाश का प्रश्न आया कि माया के दृष्टिकोण से साक्षी भाव प्रगति की शुरुआत है कि अंत? माया के दृष्टिकोण से साक्षी भाव प्रगति में तेजी लाने की शुरुआत है। तो इसको सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि साक्षी भाव की साधना से प्रगति या विकास क्रम में तेजी आती है, उसी गति तेज हो जाती है। क्यों ऐसा? शुरुआत या अंत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रगति बिना ज्ञान के भी होती है। जैसे योनियों में प्रगति की बात करें तो मनुष्य योनि तक प्रगति किसने करवाई? कौन सा साक्षी भाव से हुई? कब शुरुआत हुई उसकी? आप देखेंगे अनंत है, वो अनंत विकास क्रम चल रहा है। तो साक्षी भाव ना भी हो तो भी प्रगति होती रहती है। लेकिन अब वो कर्मों के आधार पे, कुछ और अनजानी घटनाओं के आधार पे प्रगति होती रहती है, अनियमित से होती है, धीरे धीरे होती है। जैसे 3 कदम आगे तो 1 कदम पीछे, इस तरह से होती है। साक्षी भाव से उसमें सुव्यवस्थित हो जाती है, तेज हो जाती है। तो प्रगति की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। उसको कम या धीरे, ये तेज या अधिक किया जा सकता है, और साक्षी भाव से वो तेज हो जाती है। देखिए, कोशिश कीजिए जानने की कि प्रगति आप किसको कहते हैं, प्रगति की परिभाषा क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई, साक्षी भाव के कारण हुई। ये साक्षी भाव प्रगति का अंत कर देगा क्या? सिर्फ स्मरण करने से मैं क्या हूँ, क्या कुछ अंत हो जाएगा इस माया में? इस प्रकार से सोच विचार कीजिए। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अनुभव करता होने के लिए व्यक्ति को स्वयं में क्या सुधार करना चाहिए? इनका उत्तर बिल्कुल सही आया, पूर्ण उत्तर, कि व्यक्ति को चला जाना चाहिए
इससे ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता उसमें। वो अपना अंत कर ले, इस धारणा का अंत कर ले कि वहाँ व्यक्ति है, इससे अधिक सुधार नहीं हो सकता उसमें, नाश हो सकता है बस। फिर क्या वो अनुभव करता हो जाएगा ये करके? नहीं, वो पहले से ही है। कुछ करने से हो नहीं सकते आप, जो पहले से हैं अब कुछ भी कर लीजिए हो नहीं सकते। और वो आप त्यागना चाहे कि मुझे नहीं होना अनुभव करता, वो भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। धारणाएं त्यागी जा सकती हैं, मान्यताएं अंधविश्वास त्यागे जा सकते हैं स्वयं के बारे में। जो है वो हमेशा रहेगा, हमेशा से। तो फिर भी इन्होंने बताया कि हाँ थोड़ी साधक के गुण और ये सब, वो तब उसको व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि वो क्या है स्वयं को व्यक्ति समझता है, तब वहाँ पे गुण होना ज़रूरी है ताकि वो जान जाए कि वो क्या है। एक बार जान जाए फिर वो क्या करेगा गुणों का, वो क्या करेगा सुधार? जब वहाँ कोई है ही नहीं तो कुछ करने का बचता नहीं है। यही मुक्ति है, सुधार करते रहने से मुक्ति ही मुक्ति है। क्या जाना जाएगा कि जो भी वो पूरी तरह पूर्ण है, सुधरा हुआ है, वो कोई करने वाला नहीं है। ये लोग ज्ञान होने के बाद भी भूल जाते हैं, करते रहते हैं कुछ कि कुछ अच्छा हो जाए, जीवन ये जीव ये शरीर अच्छा हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी गुरुजनों ने उनकी करुणा के कारण कि अभी हुआ नहीं लगता है ज्ञान अच्छे से तो वो शुद्धिकरण और तरह तरह की साधनाएं दे दी है। तो साक्षी भाव भी यही प्रयास है कि कम से कम याद रखो, इससे ज़्यादा क्या करेंगे सुधार। तो नंबर 8, मैं साक्षी भाव में हूँ ये कैसे जानूंगा? तो इनको पूरे अंक मैंने दिए क्योंकि बड़ा विचित्र प्रश्न है। जो साक्षी भाव में वो पूछेगा क्यों कि मैं हूँ या नहीं साक्षी जो दिन में सूरज की रोशनी में बैठा है वो क्यों पूछेगा कि दिन है या रात? तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये शंका आ गई है कि ये साक्षी भाव है या कुछ और है, तो मतलब वो नहीं है साक्षी भाव। इतना ज़रूर जाना जा सकता है। प्रश्न आ गया है कि मैं क्या हूँ, मुझे स्मरण है या नहीं, तो है नहीं, फिर वो साक्षी भाव नहीं है, फिर न कुछ ज्ञान है। तो बड़ा विचित्र प्रश्न है, टेढ़ा प्रश्न है थोड़ा। नंबर 9, अहम भी एक अनुभव है, सही है गलत? तो इन्होंने कहा ये बात सही है और मैंने इनको आधे अंक दिए क्योंकि काफ़ी सही है बात। क्योंकि अहम वृत्ति मात्र है, इस वृत्ति का अनुभव होता है, लेकिन वो वृत्ति कहती क्या है? वो कहती है कि मैं, ये व्यक्ति, ये मनोशरीर है। हर आने जाने अनुभव को मैं और मेरा कहने वाली वृत्ति अहम वृत्ति है। अहम मतलब मैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए, थोड़ी बारीकी से देखा जाए, तो इस वृत्ति का ज़रूर अनुभव होता है, लेकिन जिसके बारे में वो वृत्ति बोल रही है मैं अहम, वो मान्यता है, वो अनुभव नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी आपको जो मैं हूँ, जो अहम है, उसका अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हो मिथ्या माया है या विचार मात्र है, आपकी धारणा मात्र है, एक धारणा मात्र है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। तो इसीलिए मैंने आधे अंक काटे, क्योंकि अहम वृत्ति का अनुभव हो सकता है जो इस बोल विचार आ रहे हैं जो, और वो ज़रूरी है उत्तर जीविता के लिए, लेकिन जो मैं हूँ, जो विचार कह रहा है वो सच नहीं है, वो विचार मात्र है, वो कल्पना मात्र है, वो अनुभव भी नहीं है। अनुभव तो सामने कम से कम दिख जाएगा आपको, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। मनोशरीर यंत्र है, हाँ, उसके पुर्जे दिखेंगे आपको, उसमें चलने वाली प्रक्रियाएं वृत्तियां दिखेंगी, उसमें से एक भी मैं नहीं हूँ। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, तो ये भी तो वृत्ति है। क्या बात सच है? हाँ, ये भी वही वृत्ति है, लेकिन उसने अब अज्ञान त्याग दिया है, अब वो शुद्ध हो गई है। उसने ये अज्ञान त्याग दिया है कि मैं कोई अनुभव हूँ, उसी को हमने मोड़ दिया है सही दिशा में। अगर मैं बोलना ही है तो ऐसे बोलो, ज्ञान में रहकर बोलो, और वो भी एक विचार मात्र है, थोड़ा शुद्ध हो गया बस। वहाँ पर बुद्धि की शुद्धि हो गई है, क्योंकि कोई है नहीं तो कौन बोल रहा है ये? तो तार्किक उत्तर यही है कि वो ब्रह्म स्वयं बोल रहा है इस रूप के माध्यम से, क्योंकि और कोई है नहीं। तो पहले जहाँ अज्ञान था वहाँ ज्ञान है, बस ज्ञान का प्रकाश है। वृत्ति वही है, मनोशरीर वही है, ब्रह्म वही है, अनुभव करता वही है, अस्तित्व वही है। अज्ञान हट गया है, इसकी जगह ज्ञान आ गया है। अंधकार हट गया है, उसकी जगह प्रकाश आ गया है। कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हम का जाना आना हमें क्या करना है? आए चाहे जाए, क्या वो अंधकार में है? हाँ, अब समस्या है, वो दूर कर लीजिए। फिर वो वृत्ति कुछ भी कहती रहे, हमें क्या करना है? किसे क्या करना है? किसी को नहीं। नंबर 10, मनन या सोचने मात्र से ज्ञान या शुद्धि कैसे संभव है? इनका उत्तर आ गया।
पूरे पूरे अंक मिले। आप भी जानते होंगे कि सोचना मात्र मनन नहीं कहलाता, प्रमाणित करना है, सत्यापित, मिथ्याकरण। हाँ, बस वाद विवाद नहीं करना है, स्वयं से भी नहीं, दूसरों से भी नहीं, स्वयं देख लेना है। किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई दिन है, सूरज निकला है, खिड़की के बाहर झांक के देख लेना और विचार कर लेना, हाँ सूरज है, दिन है, हो गया मनन। अब वो रात भर सोच रहा है कि दिन क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी किताब में लिखा है दिन है, इसने कैसे बोल दिया दिन है, इसको तो कुछ नहीं आता। तो ये सोचना मात्र है, इससे कोई ज्ञान नहीं होगा, ये एक तरह का मनोविकार है। शुद्धि कहाँ होगी, तो अशुद्धि है। शुद्धि अज्ञान के त्याग से होती है। देख लो क्या है ज्ञान, क्या क्या सत्य है, देख लो किसने कहा किसने नहीं कहा, हमें क्या करना है, और त्याग दो, हो गई शुद्धि, हो गया ज्ञान। मनन इतना सा है। यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ज्ञान मार्ग का एक स्तंभ है मनन, श्रवण मनन, ऐसे कैसे, छोटी सी चीज़ कैसे। तो जिनको ज्ञान नहीं उनके लिए बड़ी चीज़ है, जिनको नहीं आता मनन उनके लिए बड़ी चीज़ है। जो उसके पंडित हो गए, जो उसके मास्टर हो गए मनन के, वो आधा क्षण भी मनन नहीं करते, 1 मिनट भी नहीं करते। जैसे ही प्रश्न सामने है उत्तर पहले से प्रकट है, इतना तेज है वो मनन। फिर आप लोगों को ऐसे क्यों हर हफ्ते करवाया जा रहा है, हर रोज प्रश्न भेजे जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग अभी पाले के उस तरफ हैं, आप लोग शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका वो मनन प्राकृतिक हो जाएगा, आपका स्वभाव हो जाएगा। प्रमाण देखना, जांचना क्या है क्या नहीं, और निष्कर्ष निकालना। किसी भी प्रश्न का उत्तर एक क्षण में आप दे पाएंगे। धीरे धीरे होगा, ये सीखना पड़ता है मनन। आपको कभी सिखाया नहीं गया ये। अब किसी पाठशाला में बड़े से बड़े ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं आता है मनन क्या है, बहुत कम लोगों को आता है। वो केवल सोचते हैं और अब सोचने को ही अपनी बुद्धिमत्ता मानते हैं, तो इसलिए उनको कभी ज्ञान नहीं होता, कभी शुद्धि नहीं होती। जो सामने है वो वैसा देख लेना, हो गया मनन। क्या सोचना पड़ेगा, कितने शब्द चाहिए, कितनी भाषाएं चाहिए, कुछ नहीं। जो जैसा है वैसा देख लेना, ये कला है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। इसलिए आपको शुरुआत करवा दी गई है कार्यक्रम में। जो जैसा है वैसा अगर आप देख पाएं तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आप सोचने में और कल्पना में गुम रहेंगे, खो जाएंगे। अज्ञान क्या है, कल्पना में जीना, मान्यताओं में जीना अज्ञान है। ज्ञान क्या है, उनका त्याग है, बस जो जैसा है वैसा देख लेना। तो वैसे इनके उत्तर बहुत अच्छा है और सभी को परीक्षा के प्रश्न पे मनन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मेरे नहीं है, मेरे लिखे हुए नहीं है। मैं इतने प्रश्न नहीं लिख सकता। कई बार मैंने कहा है, बात हर हफ्ते 10 प्रश्न कौन कहाँ से लाएगा, तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बोध प्रिया ने कहा, साक्षी भाव भी तो वही कला सिखाती है, जैसा है वैसा ही देख लेना। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि साक्षी भाव स्वयं से संबंधित है, तो मैं क्या हूँ ये देख लेना। कितना विचार करेंगे, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, दिखता हूँ या नहीं दिखता हूँ, क्या रूप रंग है, कितनी बार रोज करेंगे आप ये सब सोचने वाली चीज़ नहीं है। देख लीजिए मैं क्या हूँ, हो गया। इतना स्मरण भी इतना छोटा है, वो कर्महीन कर्म है, प्रयासहीन प्रयास है ना। सांस लेने में थोड़ा सा प्रयास लगेगा कि हाँ सांस खींचनी है, छोड़नी है, इसमें कोई प्रयास नहीं। तो स्वयं साक्षी भाव होगा, स्वयं को जैसा है वैसा देख लेना, याद कर लेना। अगर इसके बाद आपको 1 घंटे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या हूँ वो ठीक नहीं है, फिर वो चित्त की मशीन चल रही है, फिर वो ज्ञान कहाँ है वहाँ। जिसने जैसा है वो वैसा देख लिया, वो शांत हो जाएगा, शांत, सोच विचार बंद हो जाएंगे उसको। यही आनंद की स्थिति है। साक्षी भाव से ये आती है, सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे प्रश्न आया था ना, मैं साक्षी भाव में कैसे जानूंगा, उसके प्रभाव दिखने लगेंगे। शांति, आनंद, विरक्ति, लक्ष्यहीनता, बेफिक्री, बेचैनी चली जाना, लेकिन वो काफी समय बाद दिखेंगे। अगर साक्षी भाव के बाद एकदम से आपके चित्त में प्रकाश, ज्ञान का, शांति और आनंद नहीं उभरते हैं, तो वापस आत्मज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए, ना कि साक्षी भाव, क्योंकि वो होगा नहीं। फिर क्या तरह तरह के प्रश्न उभरने लगते हैं, ये किसने बताया कि मैं साक्षी हूँ, ये सब बकवास कहाँ से मैंने पढ़ ली, पता नहीं ज्ञान हुआ भी या नहीं। अब इस तरह के प्रश्न, इस तरह की शंकाएं, विचार आने लगे जब आप साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं, तो फिर वो साधना नहीं है, वो विचार मात्र है, वो साक्षी भाव नहीं है, वो शुद्धिकरण नहीं है। यदि आप खाली हो गए, शून्य हो गए, स्वयं की याद आते ही आनंदमय हो गए, हाँ
बोल सकते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा। अतुल ने पूछा है, अज्ञता को ज्ञान अज्ञान का दोनों का त्याग है, यह सब कुछ का त्याग है, यह केवल ज्ञान का त्याग है जिसे जाना नहीं जा सकता। देखिए, अज्ञान का त्याग करते ही अज्ञता बच जाती है, और अज्ञान मान्यता आदि है और कुछ होगा नहीं। आप ज्ञान का त्याग कह नहीं सकते क्योंकि ज्ञान होता नहीं है। अज्ञता भी ये नहीं कहती कि इसे जाना नहीं जा सकता, मैं नहीं जान पा रहा, पता नहीं क्यों, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं ये सच है या नहीं। ये नहीं अज्ञता। अज्ञता हार मान लेना है, हथियार डाल देना नहीं है। अज्ञता पूर्ण संतुष्टि है कि जो जाने जा सकता सब जान लिया गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ये अंतिम है, न जानने का कुछ है न कोई अज्ञान है। बोध प्रिया ने कहा है, कोई विचार साक्षी भाव के लिए नहीं आता, बस रहता है, इसीलिए उसको भाव कहा गया है। होना, भाव मतलब हो जाना, साक्षी हो जाओ। इसमें विचार अगर आ गया कोई बात नहीं है, शुरू में आएगा, हो सकता जो नए लोग हैं उनका मन क्योंकि विचारशील है, चंचल, तो तरह तरह के विचार आएंगे। हाँ मैं साक्षी हूँ, मैं तो भूल ही गया था, हाँ ये साधना ज़रूरी है, ये साधना के लाभ हैं, पता नहीं बाकी लोग कैसे साधना करते हैं, मुझे जानना है बाकी लोग क्या करते हैं। इस तरह के गाड़ी चलने लगेगी उसकी। अब वो साक्षी भाव पर विचार कर रहा है, लेकिन वो विचार साक्षी भाव नहीं है। जो मैं हूँ वो हो जाना, कुछ और न मान लेना स्वयं को, उस अंधकार को हटा देना चित्त में से, बस इतना है। वो अपने आप ही होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आता है और अपने आप ही जाता है। तो प्रकाशित चित्त, इसलिए उसको चेतना कहा है। क्या हो रहा है, पूछिए क्या हो रहा है, उसका जो उत्तर मौन में आएगा वो साक्षी भाव है, वो चेतना है। उत्तर मौन आएगा। अगर बहुत से विचार आ गए, बहुत सी कल्पनाएं या भावनाएं आ गई, तो फिर वो स्मृति है, फिर आप स्वयं की तरफ नहीं मुड़े, अभी भी स्मृति की तरफ ही है। अंतर्मुखी होना साक्षी भाव। तो कितने भी शब्द ऐसे बोलता जाऊं मैं, वो शब्दों से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आपको छोड़ दिया गया, प्रयास करने को कह दिया गया कि देखें क्या होता है। तो मुझे लगता है आज के प्रश्न समाप्त हो गए हैं सबके, और सत्संग भी हम यहाँ समाप्त करेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।